ACL सर्जरी में जब हम इंटरनल ब्रेस लगाते हैं तो ये इंटरनल ब्रेस 88% तक रिडक्शन करता है फेलियर, ये डाटा कहता है। ये मैके क्लिनिक के वेबसाइट में लिखा हुआ है और बहुत सारे रिसर्च पेपर में आपको दे रहा हूँ। अब इंटरनल ब्रेस लगाते कैसे? तो इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए मुझे फाइबर टेप चाहिए और सॉवल लॉक एंकर चाहिए। अब ये जो टीबिया है ना, यहाँ पे गांठ लगाने से इंटरनल ब्रेस काम नहीं करता। क्यों? फिर लिगामेंट का और ब्रेस का फिक्सेशन एक ही हो गया, तो सिंगल हो गया तो वो इज नॉट, है ना। क्योंकि लिगामेंट हम टाइट करते हैं हर एंगल पे, इंटरनल ब्रेस टाइट करते हैं एक्सटेंशन पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है ना, ये मेटाफाइशियल एरिया है, ये सॉफ्ट, इट इज ए कैंसर बोन, ये सॉफ्ट है, ये नीचे कॉर्टिकल है। जो फीमर में जो बटन लगा हुआ है ऊपर, वो भी कॉर्टिकल बोन में आ रहा है, तो उसका माइग्रेशन होना मुश्किल है, कॉर्टिकल इज टफ। पर अगर मैंने यहाँ गांठ बांध दी फाइबर टेप की, सो क्या होगा, ये धीरे धीरे जैसे रेंज मोशन होगा ना, नहीं, दिस बटन कैन माइग्रेट प्रॉक्सिमल, क्योंकि ऊपर वाली बोन काट देगा। ये जो लूप है ना, ये लूप और ये फाइबर टेप है, इट कैन धीरे धीरे ये माइग्रेट करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट बोन है। तो माइग्रेट हो गया तो लिगामेंट ढीला पड़ गया, सर्जरी फेल हो गई। दैट्स वाई इंटरनल ब्रेस हमेशा नीचे फिक्स रहेगा, ये इसका प्रॉक्सिमल माइग्रेशन भी रोकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल ब्रेस आपको हमेशा एंकर यूज करना ही करना है। ये एंकर यूज नहीं किया सो इंटरनल ब्रेस नहीं हुआ। इंटरनल ब्रेस सर्जरी करने के लिए पहले मुझे चाहिए फ्लिप कटर, ताकि छेद कम हो। उसके बाद ये एडजस्टेबल लूप है, ये जो लूप है ये ABS लूप है, ये कोई नॉर्मल धागे नहीं है, ये ABS लूप है, ये ABS लूप है। अभी क्वाड्रिसेप्स का ABS लूप है, तो ABS लूप है। ABS लूप के अलावा फिर ये नीचे बटन और चाहिए। 5 चीजें लगती है तो जाके इंटरनल ब्रेस सर्जरी होती है, एक से होती ही नहीं। किसी फाइबर टेप से नहीं होती, इतना लगेगा नहीं तो फेल है इंटरनल। ये ऐसे ही होती है, ऐसे ही करनी। क्या काम करती है? ये काम करती है आपकी बेंडिंग लाती है पहले दिन से। सो स्क्रू लगने के बाद आप बेंड नहीं कर सकते। आप स्क्रू का कोई भी एनिमेशन देख लो, दुनिया में स्क्रू का किसी भी सर्जरी का एनिमेशन देखोगे, आपको नजर आएगा कि जैसे ही मेरा स्क्रू गया और उन्होंने एनिमेशन बंद कर दिया, ये स्क्रू डाल के एनिमेशन बंद हो गया। क्यों? एक्सटेंशन में डालने के बाद मूवमेंट नहीं कर सकते आप। मूवमेंट करोगे तो स्क्रू पहले दिन ढीला पड़ जाएगा। अब मूवमेंट करने से हमारे लिगामेंट में जोर पड़ता है और लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। अगर सर्जन ने पहले खींच के नहीं रखा, उसके असिस्टेंट ने ढंग से नहीं खींचा और उसने स्क्रू डाल दिया, और जिस दिन मूवमेंट होगा उस दिन लिगामेंट लंबा होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर एरर होने के चांसेस कम है। क्यों? बटन लगाने के बाद मूवमेंट अलाउड है पूरा। बहुत बार मूव कर देते हैं, मूवमेंट करने से लिगामेंट ढीला आता है। लिगामेंट ढीला मैंने ऑपरेशन के दौरान कर दिया, मैंने ऊपर भी टाइट कर दिया, एडजस्टेबल लूप है, मैंने नीचे भी टाइट कर दिया। सो ये जो स्ट्रेच हो गया ना, ये पूरा स्ट्रेच हो चुका, और स्ट्रेच हो नहीं सकते। चमड़ी इतनी स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच हो सकती है, और स्ट्रेच नहीं हो सकता। स्क्रू में और स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं, इसमें खत्म कर दिया मैंने, इलास्टिसिटी खत्म कर दी। दूसरा, इसमें ब्रेस भी लग गया जो इसको और लंबा, फर्दर लंबा होने से बचाएगा। तो जो चीज़ लंबी नहीं होगी तो फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब लंबी कितना बचाएगा उसके लिए हम देख सकते हैं मैके क्लिनिक। ये मैके क्लिनिक है, ये गॉर्डन मैके हैं, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स हैं सब यहीं जाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्जन इन वर्ल्ड। तो इनकी वेबसाइट में बहुत सारा डाटा दे रखा है रिसर्च में, ये भी इंटरनल ब्रेस करते हैं। तो अगर मैं इनके रिसर्च में आऊँगा, पैट्रिक स्मिथ है डॉक्टर, उनकी रिसर्च है 88% रिडक्शन इन री इंजरी एंड री रप्चर रेट फॉलोइंग ACL IB सर्जरी। अगर मैं IB लगाता हूँ तो 88% तक फेलियर रेट बचा लेता हूँ। सो अब क्या हुआ कि हमने आपको पेन कम किया फ्लिप कटर यूज़ करके, आपकी बेंडिंग पहले दिन से लिया है 2 बटन लगा के, फेलियर रेट कम किए मैंने इंटरनल ब्रेस लगा के और क्वाड्रिसेप्स लगा के। डायनामिक क्वाड्रिसेप्स मजबूत है हैमस्ट्रिंग से, तो फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली कम हो गए। इसके अलावा अंदर ब्रेस लगे तो बाहर ब्रेस की जरूरत नहीं है, चल सकते हो। बैंड के तो 15-20 दिन में आप ठीक हो गए, 3-4 महीने की वेट करने की जरूरत नहीं है। इतने घर पे ब्रेस लगा के 1.5 महीने रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले दिन से बैंड कर सकते हो। हर कोई इसके अलावा एक और प्रोटेक्शन देता है ALL का, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट, जो ACL के साथ बनता ही बनता है, कोई भी बड़ा सर्जन होगा। तो या तो मैं ALL करूँ या मैं LET करूँ, दोनों में से कोई भी एक कर सकता, दोनों के रिजल्ट बराबर है। फेलियर के चांसेस खत्म हो गए, LET भी हो गया, इंटरनल ब्रेस भी हो गया, क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी हो गया, पेन कम हुआ। इसके बाद रिहैबिलिटेशन, हम आपको हर वीक में 2 बार कॉल करेंगे, आपको ऑनलाइन एक्सरसाइज सिखाएंगे 6 महीने तक। जब आपके पास टाइम है, 2 महीने में, 3 महीने, एक बार आगे हम सब कुछ ऑनलाइन करा देंगे। घर बैठे बैठे क्या एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप मेरे ग्रुप पे अपलोड कर सकते हो। ये मेरा ग्रुप है ACL विनर, इसमें जितने ही पेशेंट अपनी एक्सरसाइज अपलोड करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ एक्सरसाइज कैसी चल रही है। अब इन लोगों से बात कर सकते हो, सब आपके साथी हैं, सबका ACL टूटा है, सबको मैंने सर्जरी की है। सो एक तरीके कम्युनिटी, अकेले नहीं पड़ोगे। घर पे क्या कर रहे हो वो सब मैं देखता रहूँगा। तो हमने आपको सिखा दिया, आपने इधर अपलोड कर दिया, मैंने चेक भी कर लिया, और हर वीक 2 बार सिखा रहे हैं 6 महीने तक। तो रिहैब भी अच्छा हो गया, सर्जरी भी अच्छी हो गई, तो फेलियर के चांसेस 0 थे।